लीकेज है। ओके। ये पहले कभी लीकेज हुई होगी तो अब ये लीकेज आ रही है। एक पैनल पेंट आ रहा है अभी तक, इसको बोलते हैं रोबोटिक पंच, इसको बोलते हैं वेल्डिंग स्पॉट्स। कोई एक्सीडेंट, कोई पार्ट रिप्लेस या इंजन के अंदर रिपेयर या इंजन के अंदर कोई रिक्वायर्ड वर्क भी है तो वो भी कंपनी आपको बताएगी। पीडीआई के लिए कास्ट 24 के इंस्पेक्शन इंजीनियर आपके डोर स्टेप पे आएंगे और आपके साथ वाला बंदा बोलता है कि यार ये तो इसका बोनट पेंट है, एट द टाइम आपको कैंसिल करनी पड़ती है। आज के टाइम पे एक अच्छी कंडीशन की कार परचेज करना अपने आप में ही चैलेंज है, चाहे वो न्यू कार हो या यूज्ड कार हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ये चीज देखी है कि नई गाड़ी भी शोरूम से निकलते ही ब्रेक डाउन हुई है 1 से 2 घंटे में। या फिर यूज्ड कार की बात करें तो यूज्ड कार में तो काफी सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि मीटर बैक करके बेचना, एक्सीडेंटल गाड़ी को नॉन एक्सीडेंटल कह के बेचना, पेंट को रिपेंट ना बोलकर भी बेच दी गई हो। अगर आप भी इन सारी टेंशन से दूर रहना चाहते हैं तो आज ही अपनी यूज्ड कार या न्यू कार परचेज करने से पहले पीडीआई जरूर कराएं। वो 10 साल 12 साल की टेंशन से अगर आप फ्री होना चाहते हैं कि मैकेनिक पे खड़ा होना पड़ेगा गाड़ी लेने के बाद या फिर रोड पे ही गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, कार परचेज करने से पहले पीडीआई जरूर कराएं। कोई इंडिपेंडेंट पीडीआई नहीं, कोई शोरूम पीडीआई नहीं दोस्तों, क्योंकि शोरूम की पीडीआई, शोरूम की गाड़ी वो 100% करेक्ट ही होगी। इसीलिए दोस्तों आज ही पीडीआई बुक करें कास्ट 24 से, जो एक प्रोफेशनल पीडीआई सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे व्यूवर्स, हमारे कस्टमर या फिर अपने कस्टमर्स के लिए। तो मैंने भी दोस्तों आज होंडा अमेज की पीडीआई बुक कर ली है कास्ट 24 से, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूं कि पीडीआई की सर्विस अगर कार परचेज करने से पहले आप बुक करते हैं तो आपको क्या क्या इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने भी दोस्तों इस होंडा अमेज का पीडीआई बुक कर लिया कास्ट 24 से, और अगर आप भी कास्ट 24 से पीडीआई बुक करते हैं तो SK 200 का कूपन जरूर यूज करिए, क्योंकि आपको मिलेगा फ्लैट 200 का डिस्काउंट। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे टाइम पे पीडीआई करने के लिए आते हैं कास्ट 24 के इंजीनियर। तो हमारी पीडीआई बुक थी दोस्तों मॉर्निंग में 12 बजे की, और अभी 11:27 हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षय जी, जो कि टाइम से भी पहले आ चुके हैं। नमस्कार सर। तो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं पीडीआई की आज वीडियो हमारे पेज पे। काफी व्यूवर्स है हमारे जो कहीं साउथ में बैठे हैं, कहीं नॉर्थ में बैठे हैं, ईस्ट में बैठे हैं। तो एक बार हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा ये प्रोसेस बताओ कि पीडीआई कैसा प्रोसेस है और क्या बेनिफिट मिलता है हमारे व्यूवर्स को। ऑलमोस्ट हम हमारे व्यूवर्स को हर मंथ एक वीडियो देते हैं, तो आज क्या नया देखने के लिए मिलेगा? पीडीआई का मीनिंग जो होता है वो होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलते हैं कि आप चाहे यूज कार परचेज कर रहे हैं चाहे न्यू कार परचेज कर रहे हैं, आप पीस ऑफ माइंड रहते हैं। अगर आप कास्ट 24 से अपनी पीडीआई बुक कर रहे हैं तो आपको इस टेंशन को नहीं लेना है कि मेरी गाड़ी मेरे को कैसी मिलेगी। चाहे न्यू कार ले रहे हैं चाहे यूज कार ले रहे हैं, यूज कार ले रहे हैं तो कंपनी आपको जिस भी डीलर से आप परचेज करेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुकिंग के अंदर उस डीलर का एड्रेस और नंबर डालना है। पीडीआई के लिए कास्ट 24 के इंस्पेक्शन इंजीनियर आपके डोर स्टेप पे आएंगे। सेकंड, आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे ही आपकी पीडीआई स्टार्ट करता है लड़का, आपको प्रॉपर चेक करके देगा इंटीरियर, एक्सटीरियर और इलेक्ट्रिक और इंजन, ये सारी चीजें चेक करके मिलेंगी। इन केस गाड़ी के अंदर कभी कोई रिपेयर, कोई एक्सीडेंट, कोई पार्ट रिप्लेस या इंजन के अंदर रिपेयर या इंजन के अंदर कोई रिक्वायर्ड वर्क भी है तो वो भी कंपनी आपको बताएगी। इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि इन फ्यूचर लेने के तो साथ की बात अलग है, अगर इन फ्यूचर भी आपकी गाड़ी के अंदर कोई वर्क रिक्वायर्ड है तो वो कंपनी आपको पहले से ही बता देगी कि आपकी गाड़ी के अंदर ये वर्क है, ये वर्क होने वाला है। तो प्लीज आप या तो अपने यूज कार डीलर जिससे परचेज कर रहे हैं उससे बोल सकते हैं कि मेरे को गाड़ी के अंदर ये काम करा के दो, अदरवाइज आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि आने वाले टाइम पे मेरे को ये काम कराना पड़ेगा। इसी तरीके से हम आते हैं न्यू कार पीडीआई की तरफ। तो न्यू कार पीडीआई में क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी यार्ड पे आई, यार्ड पे खड़ी गाड़ी के अंदर स्क्रैच लग गया, डेंट लग गया या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो शोरूम वाले क्या करते हैं, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, अब गाड़ी को तो वो हटा नहीं सकते हैं, उसके अंदर क्या कर देते हैं, कभी कोई पैनल के अंदर पेंट कर दिया, बम्पर रिप्लेस कर दिया, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। तो उस केस के अंदर क्या है, आप अपनी न्यू कार पीडीआई करते हैं
तो कास्ट 24 से इंस्पेक्शन इंजीनियर आते हैं, उसके अंदर आपकी गाड़ी का पेंट, सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें, इंजन, आपको ओवरऑल पूरी गाड़ी की पीडीआई करके देता है। आपको एटलीस्ट जब आप डिलीवरी लेने जा रहे हैं या आपके साथ कोई जाता है, तो कई बार देखा जाता है कि आपके साथ कोई गया है, आपको नॉलेज नहीं और आपके साथ वाला बंदा बोलता है कि यार ये तो इसका बोनट पेंट है। तो आप डिलीवरी के टाइम पे फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, एट द टाइम आपको कैंसिल करनी पड़ती है, तो बच्चे भी निराश होते हैं, आप भी निराश होते हैं। उसके अंदर आपको वो चीज़ नहीं करने के लिए मिलेगी। अब आपको ये बेनिफिट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कास्ट 24 से अपनी गाड़ी की पीडीआई बुक कीजिए और हसल फ्री सबसे बढ़िया रिपोर्ट आप लीजिए। इतनी ज्यादा एक्सप्लेन करके आप समझाया है हमारे सर ने, अक्षय सर ने, कि आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि पीडीआई क्यों जरूरी है, नई कार हो या यूज कार हो। तो सर स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी का प्रोसेस और व्यूअर्स को दिखाते हैं कितने क्वालिटी चेक पॉइंट्स पे गाड़ियां चेक होती है। हम करते हैं आपकी गाड़ी की पीडीआई स्टार्ट, और ये हमारे सारे के सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम आपकी गाड़ी की पीडीआई करेंगे। ये आपका हो जाता है पेंट कोटिंग थिकनेस मीटर, ये आपका हो जाता है टायर गेज, ये हो जाता है एसी मीटर, ये हो जाती है ओबीडी। ओके, मैं आपकी गाड़ी की पीडीआई स्टार्ट करता हूँ। तो पहले चेक हो रहा है पेंट, बोनट या फिर किसी भी गाड़ी के पेंट कंडीशन क्या रहती है। तो चेक कर रहे हैं बोनट एंड साइड डोर्स वगैरह। सर एक बार बताते भी रहो हमारे व्यूअर्स को क्या रिपोर्ट आ रही है। सर इसके अंदर एक पैनल पेंट आ रहा है अभी तक। ओके, अगर आगे कुछ पेंट आता है तो आपको यहाँ तो बताया ही जाएगा, साथ में आपको रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट में भी सारी चीजें मेंशन होंगी। ओके, एंड आप ऊपर भी देख सकते हैं पूरी गाड़ी के हर एक पार्ट को ये चेक करेंगे कि गाड़ी पेंट है या रीपेंट है। तो ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी चेक हो चुकी है विद प्रूफ फोटो के साथ दोस्तों होती है ये पीडीआई, ताकि आप जो वो पीडीएफ मिलेगी ना पीडीआई की, उस पर मेंशन भी रहेगा कि किस पार्ट की हमने यहाँ पर क्या क्या डिटेल डाली हुई है। तो सर कितने पार्ट पेंट आए हैं पूरी गाड़ी में? इसके अंदर 3 पैनल पेंट निकले हैं। बाकी ओरिजिनल गाड़ी है आपकी की चेक करते हैं रिप्लेस वगैरह। तो टायर की ग्रिप चेक करी जा रही है कि टायर कितने परसेंट के आपको मिलते हैं। एक बार क्लोज भी आओ, टायर थोड़े से गंदे जरूर है लेकिन टायर की ग्रिप आप देखेंगे 80% के ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे क्लोज आके मीटर पे तो 80% की ग्रिप आपको ऑलमोस्ट टायर की दिख रही है। एंड सर ऐसे चारों टायर की चेक करेंगे और वो चारों टायर की फोटोज विद पीडीआई की रिपोर्ट में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगी। एंड इस पे भी अगर आप क्लोज आके देखेंगे तो सर इसकी भी मैं देख रहा हूँ ग्रिप ऑलमोस्ट 82%। सर इसके अंदर हमें ये गाड़ी का ए पिलर होता है, ये बी पिलर होता है। ओके, गाड़ी के अंदर ए बी सी 3 पिलर होते हैं। ये तीनों पिलर दोनों साइड के देखे जाएंगे। ओके, ये जो स्पॉट्स दिए हैं इसको बोलते हैं रोबोटिक पंच, इसको बोलते हैं वेल्डिंग स्पॉट्स। ओके, इनर पार्ट और आउटर पार्ट को जब जोड़ा जाता है तो ये वेल्डिंग स्पॉट्स दिए जाते हैं। अगर इन केसेस के अंदर कोई स्पॉट्स के अंदर रिपेयर है या कुछ है तो ये स्पॉट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए गाड़ी एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल चेक करने के लिए ये स्पॉट्स चेक किए जाते हैं। ओके, तो ये स्पॉट्स कहाँ देख ले? चारों डोर्स, ये आपके ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर, ये चारों डोर पे आएंगे आपके। सी पिलर है, जैसे कि आपने आगे वाले डोर्स देख लिए, अब ये बैक वाले डोर्स हैं। सर एक्सीडेंटल पिलर साइड से तो कहीं से नहीं है, कोई डोर रिप्लेस नहीं है आपकी गाड़ी का। ओके, पिलर सारे ओके हैं, डोर कोई रिप्लेस नहीं है। हम ये देखते हैं, ये होता है अपना एंड पैनल। अगर बूट फ्लोर साइड से या पीछे से कभी गाड़ी हिट होती है तो इम्पैक्ट सबसे पहले इस पे आता है। इसके अंदर आप देखेंगे सारे वेल्डिंग स्पॉट्स दिख रहे हैं, बट क्या है यहाँ पे पानी रुक जाता है तो इस वजह से रस्टिंग हो जाती है, और रेनिंग सीजन वैसे ही चल रहा है तो ये सरफेस रस्टिंग है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देख रहे हैं दोस्तों फ्रंट से कि इंजन किस कंडीशन में इस गाड़ी का, और सर ने ये जैसे कि चेक कर रहे हैं। सर ऑयल चेक कर रहे हैं? सर ऑयल की थिकनेस चेक कर रहे हैं, इसके अंदर ऑयल कैसा है। ऑयल अभी तो ठीक है, बट इंजन के अंदर यहाँ पे टैपिट कवर साइड से और साइड कवर साइड से लीकेज है। ओके, ये पहले कभी लीकेज हुई होगी तो अब ये लीकेज आ रही है, तो हम ये चेक करेंगे अब लीकेज के साइड से कि इंजन रिपेयर है या नहीं है। ये अपना एप्रन हो गए हैं दोनों, लेफ्ट एप्रन राइट एप्रन, ये आपकी हो गई है राइट एप्रन, ये आपका होगी अपर क्रॉस मेंबर और नीचे आ गया लोअर क्रॉस मेंबर, और साथ ही है इसके रेडिएटर सपोर्ट। तो सबसे पहले हम एसी चेक करने के लिए, एसी के लिए हम एसी मीटर लगा देते हैं, जिससे कि जितने हम और चीजें चेक करते हैं तो एसी की प्रॉपर कूलिंग जो है वो हमें पता चल जाएगी, देख लेते हैं। साथ ही में अब देखते हैं म्यूजिक से रिलेटेड और सिस्टम और स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, ये हम इसके चेक कर रहे हैं सारा सिस्टम कि स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल के सारे बटन्स जो हैं वो वर्किंग है या नहीं है। अब हमने म्यूजिक सिस्टम चेक कर लिया, साथ ही अब हम चेक करेंगे चारों पावर विंडो वर्किंग है या नहीं है। अब साथ ही हम आते हैं इसके साइड मिरर के ऊपर, इसकी मोटर वर्किंग है या नहीं है। क्योंकि राइट साइड की मोटर वर्किंग नहीं है, अप एंड डाउन नहीं जा रही है। इसी तरीके
लेफ्ट की मोटर अपनी वर्किंग है, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर अप एंड डाउन जा रही है और साथ ही लेफ्ट और राइट भी हो रही है। साथ ही अब हम लगाते हैं इसके अंदर OBD स्कैनर। हमने इसके अंदर OBD लगा दिया है। OBD लगाने के बाद हम इसके स्टीयरिंग के अंदर चेक करते हैं कोई साउंड तो नहीं है, बाकी चलाते टाइम पे भी चेक करेंगे। स्टीयरिंग में कोई साउंड नहीं है। अब हम इसकी लेते हैं एक रोड टेस्ट। तो रोड टेस्ट में क्या क्या चीजें चेक हो जाती सर इसके अंदर सस्पेंशन, गियर शिफ्टिंग, ठीक है, आपका गाड़ी का पिकअप, गाड़ी के अंदर कोई अबनॉर्मल नॉइस तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। टेस्ट ड्राइव हो चुकी है और उसके बाद अब सर अब इसके अंदर हम चेक करेंगे गाड़ी के अंदर कोई ब्लो बाय या बैक कंप्रेशन तो नहीं है। ओके, ये गाड़ी हीट होने के बाद पता चलता है? सर गाड़ी गर्म होने के बाद ही पता चलता है, ठंडी गाड़ी में कभी पता नहीं चलता कि गाड़ी के ब्लो बाय या बैक कंप्रेशन के बारे तो में। एक बार चेक कर लेते हैं वो भी। पहले हम करेंगे बिना रेस दिए चेक करेंगे इसको। ओके, ठीक है, हम देख रहे हैं इस तरीके से इसके अंदर कोई भी धुआं या कोई भी ऑयल नहीं आ रहा है। ओके, आप एक बार प्लीज़ जाइएगा। 2500 RPM तक मैक्सिमम रेस देनी है आपको, 2500 से ऊपर नहीं जानी है। 2 से 2500 के बीच तक आप रेस दीजिएगा। तो चेक कर लिया है सर ने, ना तो कोई ब्लो बाय है ना ही कोई बैक कंप्रेसर। तो अभी गाड़ी की अंडर बॉडी चेक कर रहे हैं सर। सर ने अभी नीचे पूरा चेक किया हुआ है। सर क्या चेक करते हैं नीचे? सर हम इसके अंदर से चेक करते हैं रनिंग बोर्ड तो कहीं से एयर नहीं है या अंडर बॉडी कोई रस्टिंग तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। कई बार क्या होता है गाड़ी नीचे की साइड से लग जाती है, कोई पत्थर लगता है, किसी गड्ढे में कूदती है, ब्रेकर पे लगती है तो नीचे से डैमेज हो जाती है। तो हम ये चेक करते हैं, नीचे से कोई डैमेज नहीं है। तो इस गाड़ी की दोस्तों पूरी हो चुकी है PDI यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, और रिपोर्ट भी हमें 30 से 40 मिनट में हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएगी। तो अगर आप भी दोस्तों किसी भी गाड़ी का अपनी कार परचेज करने से पहले PDI कराना चाहते हैं, चाहे वो नई कार हो या यूज कार हो, तो अगर आप भी कराना चाहते हैं तो फटाफट से Cars24 के ऐप से बुक कर सकते हैं। और सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने इस गाड़ी का PDI करा हमारा। और हमारे व्यूवर्स को एक बार बताओ कि PDI ऐप से बुक कर सकते हैं अदर और कहीं से भी बुक कर सकते हैं? अगर आप सबसे बढ़िया जो आपके लिए वे है वो आप ऐप के थ्रू अपनी Cars24 के थ्रू अपनी PDI बुक करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप कस्टमर केयर पे नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी गाड़ी की PDI बुक कर सकते हैं, चाहे न्यू कार की कराना चाहे चाहे यूज कार की कराना चाहे। एंड अगर आप SK200 का कूपन यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 200 रुपए का 200 का डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा Cars24 का वेबसाइट का लिंक, तो फटाफट जाइए PDI बुक करिए। चलेंगे दोस्तों, आज की वीडियो एंड करेंगे हमारे सर के साथ और बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी एक और ब्रांड न्यू वीडियो।